घटना में कहीं ना कहीं माइंड सेट लगा, इससे तो वो बच जाएंगे। तो दोनों अपराधी बच जाएंगे, तीसरा इसलिए बच जाएगा कि उसमें अतीक अहमद मामले में लगातार कई पक्ष सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी 24 तारीख को सुनवाई होगी। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह है। डॉक्टर साहब, अब ये मामला कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है 3 आरोपी हैं, मौके से पकड़ लिए गए, वेपन ऑफ ऑफेंस पकड़ लिया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग है, CFSL जांच होगी, गवाह हैं, मौके के गवाह, पुलिस है, सब कुछ है। लेकिन अगर अपराधियों की बात करें, अब अपराधी देखिए, जैसे मीडिया रिपोर्टिंग से बात आ रही है, एक जुवेनाइल है, बच्चा है, उसकी उम्र कम है, 18 से कम उम्र का है, तो अब ये बात भी आई, उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, ऑस्टिफिकेशन टेस्ट होगा, बोनी एज एक्सरे होगा, वो चीज़ें बचने का रास्ता है, वो बच लेगा, उसमें तो बच जाएगा। 18 साल से कम हमारा देश का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहता है, JJ बोर्ड कहता है, उसमें उसकी बचत है। अगर कुछ महीने भी कम रहेगा तो फिर वो कुछ महीने की सजा होगी उसको। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कम होगा, उसमें तो कानून है। आपने निर्भया केस में देखा, आपने अन्य केसों में देखा, आपने सब में देखा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए कानून बिल्कुल सही है। और बड़े बड़े केसों में भी देखा, JJ बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, बच्चों के लिए काम करता है। अब दूसरी मीडिया रिपोर्टिंग से आ रही है कि मानसिक रूप से रोगी है दूसरा एक मुलजिम जो अटैकर है, तो मानसिक रोगी से तो सर्टिफिकेट है, क्या नहीं है, जांच होगी, पैनल डॉक्टर चेक करेंगे, नकली बना रहा है, असली बना रहा है, क्या नहीं है, वो चीज़ें आएगी। इसका मतलब ही पूरी घटना में कहीं ना कहीं माइंड सेट लगा, इससे तो वो बच जाएंगे। तो दोनों अपराधी बच जाएंगे, तीसरा इसलिए बच जाएगा कि उसमें उसको 3 में से किसको 1 बच गया, 2 बच गए, तीसरा बच गया, ये सब चीज़ें वो भी बच जाए। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ों पर भी सरकार को, कानून को, कोर्ट को और जुडिशियल इंक्वायरी जो माननीय रिटायर्ड जज साहब के द्वारा की जा रही है, उनको ध्यान रखना है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं। यानी आपका कहना है कि ये जो हत्याकांड में जो लोग इन्वॉल्व हुए, उनको इस तरह से इन्वॉल्व किया गया कि वो बच जाए? नहीं, इन्वॉल्व किसने किया, कौन किया, वहां तक पहुंचेगा। देखो, अपराधी के लिए बचने के तो चांसेस अपने रहते हैं, डिफेंस रहता है। बिना डिफेंस वकील के कार्रवाई हो नहीं पाती, तो डिफेंस वकील के साथ कार्रवाई होगी, उनके द्वारा कार्रवाई, उनके द्वारा प्रोसीडिंग होगी। वो अपनी बात क्यों नहीं रखेंगे? अगर कोई जुवेनाइल है तो क्यों नहीं रखेंगे? अगर कोई मेंटली इंसेन है तो क्यों नहीं रखा जाएगा? अगर चीज़ें रखती हैं, अगर 2 एक्यूज छूटते हैं, 2 बरी होते हैं, 2 की बेल होती है, 2 निकल हो गए, तीसरा ये कह देगा कि हमने तो गोली चलाई नहीं, तीसरा कहेगा हमने कुछ किया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमने गोली चलाई नहीं, तो कैसे प्रूव करें? अब वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी, सब चीज़ें आएंगी सामने। इसमें पुलिस को बहुत मुस्तैदी से काम करना है और जुडिशियल इंक्वायरी में बहुत मुस्तैदी से काम करना है और योगी जी को बहुत अलर्ट होकर काम करना है कि जो दोषी हैं वो बचे नहीं और निर्दोष को सजा ना हो। 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। तो डॉक्टर साहब ने एक बड़ा मामला इस मामले में उठाया कि अगर कोई जुवेनाइल है या कोई मानसिक रूप से रिटायर्ड है और कोई तीसरा कह दे कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था, कोई तीसरा पक्ष आ जाए तो कई चीजें फिर सामने आ जाएगी। हालांकि इन लोगों की जेल बदल दी गई है, इनकी जान को खतरा, सुरक्षा रहना चाहिए, इनकी भी सुरक्षा हो। जैसे अतीक अहमद की सुरक्षा की गई थी, ऐसे इनकी भी सुरक्षा जरूरी, सभी की सुरक्षा। ऐसी सुरक्षा जैसी अतीक की रही थी, अतीक की सुरक्षा। अतीक अहमद सुरक्षित था। एक थर्ड पार्टी आई, पुलिस की तरफ से नहीं हुआ, गाड़ी नहीं पलटी, जेल में नहीं मारा, सुसाइड नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक थर्ड पार्टी बाई चांस आई। अब आगे से पत्रकारों की भी सुरक्षा की बात होगी और आगे कोई भी, अब आगे ऐसे अपराधी मीडिया को ऐसे नहीं बुला के कहेंगे वॉइस देने के लिए, ये भी नहीं होंगे और आगे भी नियंत्रण बढ़ेगा। आगे पुलिस भी अब नए तरह के अपराध से बचने के लिए सतर्क रहेगी। इस तरह की छूट ना अपराधी को देगी ना पुलिस देगी। गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते लेते वो निमट गया अशरफ। अब गुड्डू मुस्लिम समझ में नहीं आ रहा कि है कहाँ। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाने, वो जाने, उसके परिवार वाले जाने, उनके लोग जाने, वो बताएंगे गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, क्या कर रहा है, वो तो एक अलग विषय है, जांच करेंगे सामने। तो क्या इन तीनों जो आरोपी है उनकी जान को भी खतरा है फिलहाल? जान को तो क्यों नहीं खतरा है, ये गैंग से जुड़ा हुआ मामला। अतीक अहमद कोई छोटा नहीं था, क्रिमिनल, बड़ा क्रिमिनल था। इन्होंने भी हौसला किया है तो इन्होंने भी हौसला किया है, तो दोनों बराबर की टक्कर है ना, तो दोनों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा जरूरी, इनकी भी सुरक्षा जरूरी। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह। इन्होंने जो बात कही है कि इस मामले में कई पक्ष सामने आए हैं और कुछ और भी मामला बन सकता है जिस पर इस देश की निगाह रहेगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।